अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? अगर आपके मन में भी ये ख्याल कभी न कभी आया है तो आज आपको इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। पहला उत्तर हम जानेंगे जो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में दिया, और दूसरा उत्तर परम पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपने प्रवचन में दिया है। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं धर्म चक्र, चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और सखा थे। जब भी उनके मन में कोई शंका उत्पन्न होती थी तो वह समाधान के लिए प्रभु के पास पहुंच जाते थे। एक दिन किसी बात से विचलित होकर अर्जुन प्रभु के पास पहुंचे और बोले, हे नारायण, कृपा कर मुझे ये बताइए कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल और समृद्ध दिखते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि मनुष्य अपनी अज्ञानता बस सच्चाई को पहचान ही नहीं पाता। प्रभु की ये बात सुनकर अर्जुन हैरान होते हुए बोले, हे नाथ, मैं आपकी बात समझने में असमर्थ हूँ, कृपा मुझे विस्तार से समझाइए। तब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, चलो मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से पूरी बात समझाता हूँ। प्राचीन समय में एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उसमें से एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्वता थी। वह व्यक्ति पूजा पाठ, दान दक्षिणा और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था और नियमित रूप से मंदिर जाता था। वहीं दूसरा पुरुष उसके बिल्कुल विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाता था पर उसका उद्देश्य पूजा पाठ नहीं बल्कि मंदिर के बाहर रखे जूते चप्पल और धन इत्यादि को चुराने का होता था। उस व्यक्ति को दान, धर्म, न्याय, नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। एक दिन नगर में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। उस समय मंदिर में पुजारी के सिवाय कोई नहीं था। मौका देखकर दूसरा पुरुष मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से घुस गया और पुजारी से नजर बचाते हुए उसने सारे धन और जेवरात चुरा लिए और खुशी खुशी वहाँ से निकल गया। उसी समय रोजाना की तरह धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुँच गया और अपनी पूजा पाठ करने लगा, पर दुर्भाग्य से पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और शोर मचा दिया। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब सब लोगों ने उसे घेर लिया और उसे भला बुरा कहने लगे। जैसे तैसे वह बचकर मंदिर से बाहर निकला, पर मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी दुखी होकर लंगड़ाकर अपने घर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। वह झूमता नाचता कहता हुआ जा रहा था कि आज मेरी किस्मत खुल गई, मुझे धन गहनों से भरी पूरी पोटली मिली है। व्यापारी उस आदमी की बात सुनते हुए बहुत हैरान हुआ और क्रोधित होते हुए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों की मृत्यु हो गई और फिर वह दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख पहले व्यक्ति ने गुस्से से यमराज से पूछा, मैंने तो अपने पूरा जीवन पूजा पाठ और अच्छे कर्मों में बिताया, जिसके बदले मुझे सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला, और दूसरी ओर इस अधर्मी व्यक्ति को तो नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने व्यापारी को बताया, पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों से ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और वहीं दूसरी ओर इस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था जो इसके कर्मों की वजह से सिर्फ एक छोटे से पैसों की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर देते हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या, कब और कैसे किस रूप में दे रहे हैं यह मनुष्य के समझ से परे है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। ठीक इसी प्रकार परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने अपने प्रवचन में बताया है कि जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है तब भगवान उसके पूर्व में किए पाप कर्मों का फल जल्दी जल्दी देते हैं, जिससे उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएं और अंततः उस व्यक्ति को प्रभु की कृपा के साथ साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और उसकी समाज में जय हो जाए। ठीक इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो भगवान उसके पूर्व में किए पुण्य कर्मों का फल जल्दी जल्दी देते हैं, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति तो कितना पापी है फिर भी वह कितना प्रसन्न और सफल है। परंतु सच्चाई ये है कि जैसे ही उसके पूर्व में किए हुए पुण्य नष्ट होते हैं तब वह हर क्षेत्र में इतनी बुरी तरह पराजित होता है कि उसे फिर संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वह पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इसलिए मित्रों, हमें दोनों कथनों से यह पता चलता है कि हमें हमेशा पुण्य कर्म करते हुए प्रभु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य कथा के साथ। राधे राधे।